Assalamualaikum. This is Rabia Rashid, and you're watching our lectures talking about Plato's theory of ideas. Obviously, बहुत repeated question है past papers में, and it's an important idea as well. Idea से ही सोच लें कि theory ideas में तो इसमें ideas का जिक्र होगा. Which ideas? वो नहीं जो हमारे जहन में आते हैं, but something related to that. और उसकी थोड़ी सी एक base अगर हम देखें political science में भी इसकी है. If we combine both of ये फिलोसफी वाला प्लेटो और पॉलिटिकल साइंस वाला, तो इसमें कॉमनैलिटी ये है कि जब प्लेटो ने बात की थी थ्योरी ऑफ स्टेट की, उसने कहा था कि जी स्टेट विल बी रन बाय फिलोसफर किंग, और फिलोसफर किंग की ये क्वालिटीज़ होंगी। वहाँ पे उसने ये बात की थी कि वो जो है फिलोसफी में वो अंडरस्टैंडिंग रखता होगा, वो खुद एक फिलोसोफर होगा। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि हु इज़ अ फिलोसोफर। तो फिर वो उसका आगे जवाब दे रहा है कि फिलोसोफर इज़ समवन हु इज़ लवर ऑफ विजडम नॉट नॉलेज। रिपब्लिक में ये बात उसने की क्योंकि बकौल उसके के विजडम और नॉलेज में फ़र्क हो सकता है। नॉलेज इज़ क्वेस्ट ऑफ नोइंग समथिंग, जबकि विजडम इज़ इट इज़ रिलेटेड टू मैनी मोर थिंग्स देन द नॉलेज। नॉलेज कुछ भी हो सकता है ना, हमें किसी जैसे कोई क्राइम सीन्स वाली वीडियोस होती हैं, नॉलेज तो वो भी है क्या हुआ कैसे हुआ, बट वी नो कि वो एक इन्फीरियर फॉर्म ऑफ नॉलेज है, अनलाइक द नॉलेज ऑफ विजडम। ठीक है, अच्छा, फिर वो कहते हैं कि वो वाला नॉलेज विजन होता है। फिर वो बात करता है नॉलेज वर्सेस ओपिनियन की। ओपिनियन जो हम किसी चीज़ को देख के एक राय बनाते हैं, व्हाट वी थिंक ऑफ समथिंग अपेरेंट, दैट इज़ ओपिनियन। ओपिनियन कैन बी मिस्टेकन, ओपिनियन कैन बी चेंज्ड, जबकि नॉलेज वो एक मुस्तनद चीज़ है, वो एक ऐसी चीज़ है दैट विल नॉट चेंज। यहाँ पे वो चेंज कर रहा है नॉलेज की हैयत को, कि जो नॉलेज है वो इन एक्चुअल इन रियलिटी वो एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ द रियलिटी। जबकि ओपिनियन वो एक नॉलेज को इंटरप्रेट करने का तरीका है। फिर वो बात करते हैं कि यहाँ पे ना डुअलिटी है, चीज़ें हमें नज़र आती हैं, चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, दरवाज़ा है, बेड है, एनिमल्स हैं, इंसान हैं, ये थिंग्स हैं। थिंग्स के बारे में हम ड्रीम कर रहे होते हैं, दे आर नॉट इन एक्चुअल, यानी ये हमारे सामने तो हो रही हैं, लेकिन इनकी एक हायर फॉर्म है, इनकी एक एक्चुअल फॉर्म है, जो कि एब्सोल्यूट रियलिटी है, और वो एब्सोल्यूट रियलिटी कहीं और है, वो एक सुपर सेंसिबल वर्ड में है। और यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस की वो बात करते हैं कि एक रियलिटी है और एक उस रियलिटी की परसेप्शन है या उसकी अपीयरेंस है, जिसको उस अपीयरेंस की बेस पे हम ओपिनियन बनाते हैं। सी ऑल ऑफ दिस, ये सारा कुछ इंटरलिंक्ड है। फिर वो बात करता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स जो है ना, दे आर पार्टेक ऑफ ऑपोजिट्स, यानी उनके अंदर ऐसी खूबी, जो भी खूबी है, जैसे हम किसी चीज़ को कहते हैं ना ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में देर इज़ सम काइंड ऑफ एन एलिमेंट ऑफ इट्स ऑपोजिट, ऑपोजिशन, जो कि अगलीनेस है। अगर कोई चीज़ ब्यूटी है तो उसमें अगलीनेस है। इफ़ देर इज़ लाइफ देन देर मस्ट बी डेथ, इफ़ देर इज़ समथिंग डबल देन देर मस्ट बी हाफ ऑफ इट इन इट। ठीक है, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट हाफ का भी होगा। अच्छा जी, फिर ओपिनियन की वही बात कि इट इज़ द वर्ल्ड, ओपिनियन हमारा होता है द वर्ल्ड प्रिटेंडेड टू अस, उससे रिलेटेड होता है। जबकि नॉलेज जो कि फिलोसोफर्स के पास होना चाहिए या होता है, इट इज़ रिगार्डिंग सुपर सेंसिबल वर्ल्ड, जहाँ पे चीज़ें अपनी असल फॉर्म में अपनी रियलिटी में होती हैं। और यहाँ ये बात है कि अगर ओपिनियन और नॉलेज की बात करें तो द थ्योरी ऑफ आइडिया कंप्राइजेज पार्शली ऑफ मेटाफिजिकल वर्ल्ड एंड पार्शली ऑफ लॉजिकल वर्ल्ड, लॉजिक से बात कर रहा है, और एक हिस्सा उसका मेटाफिजिक्स यानी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड से रिलेटेड है। वो कैसे, जैसे एक एग्जांपल ले लें, देयर इज़ अ कैट, हम एक कैट की बात कर रहे हैं, एंड देन देर आर कॉपीज ऑफ कैट, देर इज़ वन कैट, यानी एक आइडिया ऑफ कैट है, एक लैंग्वेज है कि जिसमें हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ कैटिनस की बात कर सकते हैं। एक खूबी है कि एक चीज़ है वो कैट है, लेकिन इट इज़ रिगार्डलेस ऑफ मैनी कैट्स अराउंड अस। जैसे हमारे पास कोई कैट हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कोई कैट ए है, कोई कैट बी है, कोई कैट ए इस वक्त पैदा होकर इस वक्त मर गई, बट द आइडिया ऑफ कैट विल रिमेन इंटैक्ट इन द सुपर सेंसिबल वर्ल्ड। सुपर सेंसिबल वर्ल्ड में वो कैट का आइडिया, वो उसकी एक्चुअल फॉर्म वो वैसे ही रहेगी। सेम अप्लाइज टू ऑल अदर थिंग्स वट एवर यू कैन थिंक ऑफ। जो भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, दे हैव अकॉर्डिंग टू प्लेटो अ यूनिवर्सल आइडिया इन द सुपर सेंसिबल वर्ल्ड। और वो आइडिया, वो क्रिएशन किसकी है, दैट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड, और उसको एक कॉमन नेम दिया गया है एक रियल वर्ल्ड में। और जो कुछ हमें अपेरेंटली नज़र आ रहा है, व्हाट वी कैन परसीव, व्हाट वी कैन थिंक ऑफ, व्हाट वी कैन टॉक अबाउट, वो सारा कुछ अपेरेंट है। अच्छा, फिर वो बात करते हैं कि जो कॉमन नेम है ना, वो एक कॉमन आइडिया को डिनोट करता है। जैसे मैन एज एन इंडिविजुअल, तो वो एक रियलिटी में मैन, इंसानियत, एक किस्म, एज अ टाइप, वो एक वर्ड एक्चुअली रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे बेड है तो एक स्पेसिफिक बेड, एक ओरिजिनल बेड जो गॉड ने क्रिएट किया है, वो गॉड के पास अपनी हायर फॉर्म में है।
और इसी तरह वो जैसे कैट वाली एग्जांपल थी कि सुपर सेंसिबल वर्ल्ड में एक कैट एग्जिस्ट कर रही है जिसकी बाकायदा बाकी सारी फॉर्म्स हैं, दैट कैन बी ABCD डिफरेंट कैट्स। फिर जी फिलोसोफर जो है ना, यहाँ पे बात आती है कि वो कहता है कि जो फिलोसोफर है ना वो इन हायर फॉर्म्स में, इन सुपर सेंसिबल वर्ल्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अनलाइक द सेंसिबल वर्ल्ड जिसे हम सेंस कर सकते हैं। और वो ट्रू फॉर्म्स में इंटरेस्टेड होता है, वो इंसानियत की बात करता है, वो एक ट्रू फॉर्म की बात करेगा रेदर देन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। और जो है ना, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन सुपरफिशियल मंडेन थिंग्स और इवेंट्स। वो हायर डिग्री की बात करेगा, हायर डिग्री ऑफ नॉलेज की, वो ट्रुथ को फाइंड करेगा। यहाँ पे ना आके तो जब रिपब्लिक में, क्योंकि हमें पता है कि वो रिपब्लिक वाज रिटन सोक्रेटिक और सोक्रेटिस का और दूसरे लोगों के साथ उसका डायलॉग था। तो यहाँ पे एडिमेंटस जो है वो प्रोटेस्ट करता है और वो कहता है कि ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो फिलोसफर्स हैं ना वो जब इतना हायर सोचने लग जाते हैं, दे बिकम स्ट्रेंज मॉन्स्टर्स, और दिमाग ख़राब हो जाता है उनका, और वट एवर वो जो हम सोचते हैं फिलोसफर्स के बारे में वही सारी बातें उसने की। तो सोक्रेट्स आंसर करता है कि ये इसमें कसूर फिलोसफर्स का नहीं है, रादर आम लोगों का, अवाम का कसूर है, लेमन का कसूर है। और फूल्स वर्सेस फिलोसफर की वो बात करता है कि जो फूल्स के दरमियान एक फिलोसफर की हैसियत हमेशा एक ऐसे शख्स की ही रहेगी जो पागल है या अनएजुकेटेड है, बिकॉज अगेन द फूल्स वो अपने आप को खुद बहुत अक्लमंद समझ रहे होंगे। अच्छा, फिर वहाँ पे प्लेटो यहाँ पे बात करता है कि देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्ट एंड अ वर्ल्ड ऑफ सेंस परसेप्शन। वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्ट की वो बात करता है कि उसकी आगे दो टाइप्स हैं। वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्ट में आप रीज़न की बात करोगे, अंडरस्टैंडिंग की, और रीज़न को वो कहता है कि इट इज़ अ हायर फॉर्म ऑफ नॉलेज। रीज़न क्या होता है कि आपने लॉजिक लगाई, सोचा, आपने आंसर निकाला, जबकि अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपकी ज़ाती समझ है। रीज़न में हो सकता है कि आप किसी अननोन आंसर को, अननोन क्वेश्चन, ऐसे किसी क्वेश्चन का जिसका आंसर नहीं पता उसको आंसर करो, जबकि अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी मौजूद चीज़ों को समझना है। तो ऑब्वियसली फिर रीज़न जो है सोच विचार, वो उसको कहता है कि ये ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा जी, फिर ये बात करता है कि गॉड, अच्छा, गुड एक्सीड्स इन पावर एंड डिग्निटी फ्रॉम एसेंस। वो कहता है गुड जो है ना वो एसेंस तो नहीं है, लेकिन एसेंस में गुड इट एक्सीड्स द पावर एंड डिग्निटी, और इसकी ज़्यादा वैल्यू है गुडनेस की। ये मोरालिटी की भी इसकी फ़िलॉसफी है। तो उसके नज़दीक जो है ये जो असल एक्चुअल फॉर्म्स हैं, ट्रूथ, ब्यूटी वगैरह, जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर ऑल गुड, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं है। सो एट द एंड वो कहता है कि जो रियलिटी है वो गुड है। जबकि हम किसी चीज़ को बुरा परसीव कर सकते हैं, हमारा ओपिनियन उसके बारे में चेंज हो सकता है, बट उसका जो रियलिटी में सुपर सेंसिबल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट कर रही है, जैसे उसको गॉड ने क्रिएट किया है वो परफेक्ट है, उसमें कोई इनफेलिबिलिटी नहीं है। अच्छा, फिर जब वो वर्ल्ड ऑफ सेंस परसेप्शन की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि सेंस परसेप्शन में आपके ओपिनियन भी आ सकता है, इट कुड बी मिस्टेकन। और उसकी एग्जांपल वो साइट की देता है, साइट यानी देखना। वो कहता है कि आपको यू नीड लाइट टू सी। अगर आपके पास लाइट नहीं है आप अंधेरे में नहीं देख सकते। और अगर ट्वाइलाइट है, कम मतलब लाइट है, और आप कुछ चीज़ें देखना चाह रहे हो तो आप ना आंखें झपकते हो, आप गौर करते हो, कभी आपको चीज़ अपनी असल फॉर्म में नज़र आती, कभी नहीं। इसी तरह डिस्टेंस है, इसी तरह लाइट की जो, अगर फिज़िक्स में आपको याद हो, आपने मैट्रिक वगैरह में पढ़े, लाइट की जो कितनी वेवलेंथ थी वो चेंज हो जाएँ तो आपकी विज़न पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप कभी ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे होते चीज़ों को। और यहाँ पे वही एलेगोरिक ऑफ द केव की बात है। आप इसकी एग्जांपल दे सकते हो कि यहाँ पे जब वो केव में थे सारे प्रिजनर्स, तो उनकी सेंस परसेप्शन आउटर वर्ल्ड की कुछ और थी। जब उनमें से एक बंदा बाहर गया, उसने लाइट वगैरह देखी, उसने ओरिजिनल चीज़ें देखी, और जो पहले वाले लोग थे जो केव के अंदर वाले थे वो साए को ही सारा कुछ समझ रहे थे। तो वो एक बिल्कुल अलहदा बात थी और उन्होंने उस बंदे को कहा था कि तुम पागल हो। फिर जी साइट, वो यहाँ पे वो कहते हैं कि साइट जो है ना, देखना, ये एक्चुअली क्या है, वो कंपेयर कर रहे हैं कि जो आई है ना उसको कंपेयर करो सोल से और सन से, कि एक आपकी अपनी सोल है, वो ओपिनियन बना रही है, इट कुड बी राइट और रॉन्ग, और वो ट्रुथ को फाइंड करने में ऑब्सक्योरिटी डाल भी सकती है और उसको वाजे भी कर सकती है। एंड द सन जो है वो अगर लाइट है तो आप चीज़ों को देख पाओगे, क्लियर थिंकिंग हो सकेगी, क्लियर परसेप्शन हो सकेगी। एंड इफ देयर इज़ नो लाइट यू कैन नॉट सी। अच्छा, वैसे इस पे क्रिटिसिज्म कुछ और भी होंगे, बट द वन आई अंडरस्टूड वाज
जो बर्टन रसल ने पुट किए कि अगर एक ट्रायंगल है तो इट इज़ मेड फ्रॉम 3 लाइंस। तो अगर रियलिटी में कोई लाइन एग्जिस्ट करती है दैट शुड बी ओनली 1 लाइन। लेकिन एक ट्रायंगल अगर रियलिटी में हमारी परसेप्शन से दूर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है इन द रियल वर्ल्ड, तो ट्रायंगल तो 3 लाइन से मिलके बनता है, वरना तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। सो दैट मीन्स कि 3 लाइन होनी चाहिए। लाइक देन व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट कि जी वन सिंगल उसका एक ओरिजिनल फॉर्म है किसी चीज़ की पड़ी हुई कहीं, तो अगर वन सिंगल ही होनी चाहिए थी, देन हाउ कैन अ ट्रायंगल बी देयर इन रियलिटी, जबकि लाइन तो एक सिंगल ही उसकी होनी चाहिए ओरिजिनल फॉर्म। सो ये उसकी थ्योरी ऑफ आइडियाज़ या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स थी।